से पहले भी बात यहाँ पर की है, पर विशेष आज क्या सदन के अंदर जो है आपने? देखिए, आज एक बड़ा आपने देखा होगा मैंने पिछले माह बजट पेश किया। एक ऐतिहासिक बजट था। शिमला के इतिहास में इतना शानदार बजट नहीं हुआ, जिसकी मुझे जगह जगह से माननीय पार्षदों से भी मुझे मैसेज आए और आम पब्लिक से भी। पिछली बार जो बजट था वो 188 करोड़ का था, हमने 688 करोड़ का इस पर बजट किया, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं शिमला के विकास के लिए हमने की, जो सभी लोगों ने इसको सराहा। आज जो हाउस हमारा था, जिसमें पार्षदों में हमारे क्वेश्चन भी लगाए थे और क्वेश्चन के द्वारा अपना जवाब भी देते हैं, जो एक हमारी प्रक्रिया होती है। तो उसी संदर्भ में आज आपने देखा होगा ई निगम हमने किया, जिसका पेपरलेस, जो मैंने बजट में भी अपनी घोषणा की थी कि बजट में कागज जो इन्वायरमेंटल टूल के तौर पर हम बजट को हमने दिया था, उसमें मैंने कहा था कि प्लांटेशन के साथ साथ हम पेपरलेस भी करेंगे, जो मेरी बजट की भी घोषणा थी। अगले हाउस में पेपरलेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कागज पे बहुत खर्चा भी होता है और इन्वायरमेंट भी हमारा अच्छा रहता है। एक ऐतिहासिक फैसला हमने उस पर लिया, जो अगले हाउस में हम उसको करेंगे। दूसरा, हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं हम शिमला में, जो हमारे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स और प्लम्बर्स है, दूसरे जो बेरोजगार हमारे युवा साथी है, उसके लिए ट्रेनिंग के लिए बच्चों को हमारे बाहर जाना पड़ता था। वो शिमला में हम अपने लीज पे 1 रुपया लीज पे हम इसको उपलब्ध करवा रहे हैं बालूगंज में। तो एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा फैसला है, जिसको लेकर के बहुत सारे बच्चे हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए हमारे को सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए ट्रेनिंग के लिए भी जाना पड़ता, तो बाहर जाना पड़ता। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैसला रहा। इसके साथ साथ जो एक आपने मैंने अपने बजट में भी कहा कि शिमला में इलीगल डंपिंग बहुत हो रही है। जो कार्य फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वैसे तो मैंडेट उनका है, हमारे पास फॉरेस्ट नहीं है, सरकार के पास है, लेकिन माननीय पार्षदों के माध्यम से मेरे पास बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स आई कि इलीगल डंपिंग जो है शिमला के आसपास क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रही है, हमें इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। तो मैंने एक स्ट्रॉन्ग कमेटी बनाई है, जिसमें हमने 6 लगभग पार्षद है, इससे मैं और भी बढ़ा सकता हूँ। 6 पार्षदों को हमने अलग अलग जोन में बांटेंगे, जो रात के समय में भी जाएंगे, जो इलीगल डंपिंग जहाँ हो रही है इस पर कार्रवाई। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ताकि वो इस पे काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो अलग अलग जोन में इसको बांटा जाएगा, तो इलीगल डंपिंग को रोका जाएगा। इसके साथ साथ है एक हमारा जो चिट्टे के अगेंस्ट हमारा अभियान है, जिसमें डीजीपी साहब ने मुझे मैंने उनसे एक निवेदन किया था कि हमारे माननीय पार्षद जो चाहते हैं, एक आप इंटरेक्शन हमारे, एक साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और चिट्टे को लेकर के जो आप एक अभियान, हमारे एक बैठक माननीय पार्षदों के साथ करें, वो भी हमने आज इस हाउस में मार्च के 2nd वीक में हम इसको करने जा रहे हैं, उनके साथ बैठक भी करेंगे। और जो साइबर कैफ़े और साइबर क्राइम और जो दूसरा हमारे जो चिट्टे के लिए जो जगह जगह, क्योंकि पार्षदों के पास बहुत सारी जानकारी रहती है कि कहाँ पर कौन कौन सा एरिया जो है इस तरह का है, जो जिसको हम शेयर कर सकते हैं, हॉटस्पॉट जिसको कह सकते हैं। तो ये सारी चर्चाएं हमारी आज बैठक में हुई। नेक्स्ट हाउस जो होगा वो पेपरलेस होगा? हाँ बिल्कुल, अगला हाउस हमारा पेपरलेस। आज इसकी प्रेजेंटेशन भी थी, आज इसका प्रेजेंटेशन भी था, और टैबलेट्स भी देंगे हम माननीय पार्षदों को, उसी में अपना वो देखेंगे। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, और एक मेरा बजट में ये घोषणा थी कि हम इन्वायरमेंटल को बेटर करने के लिए करने। सर, इस बीच में सर आपको सदन की कार्रवाई रोकनी भी पड़ी, आप बाहर भी गए, और आज जब सदन के अंदर आए, फिर भी जो है यहाँ पर हंगामा यहाँ पर हुआ। देखिए, और आपने एक एक्शन लिया है, जो पार्षद है भाजपा पार्षद बिट्टू कुमार, उनको आपने सस्पेंड कर दिया है। देखिए, मैं आपको जब मैं किसी हम चेयर पे बैठे, हमारा एक एक्ट है, एक्ट के माध्यम से हमारे को इसकी शक्तियां हैं। जो अननेसेसरली वॉयलेशन करेगा, एक्ट के हिसाब से नहीं चलेगा, सिर्फ जिसका कोई मकसद नहीं है सदन की कार्रवाई में, जो अड़चन डालेगा, बेवजह से उलूल जुलूल बोलेंगे, तो वो सारा एक कार्रवाई के तहत मैंने इसमें कार्रवाई की है, और उसको 2 हाउस के लिए उनको मैंने सस्पेंशन किया। सर, उनका ये कहना है कि उनके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है, क्योंकि वो भी एक हमारी तरफ पार्षद ही है। देखिए, वो एक माध्यम जो है वो सरकार के पास है, सरकार के जो कानून के तहत बना हुआ है। वो एक जो मैंने आज एक दूसरा एक प्रपोजल जो हमने दिया,
मैंने एक माननीय पार्षद कुलदीप ठाकुर जी ने एक इस जो ये पूरी जो आज का जो एपिसोड है, इससे हमारे सारे 29 पार्षद बहुत आहत हुए। जिस तरह से इन्होंने माहौल को इसको खराब करने की, ये क्या 9 पार्षद इसको डिक्टेट करेंगे पूरे हाउस को? जिनकी ये कोई गुंडागर्दी है क्या कि आप जबरदस्ती किसी को करोगे और वो कार्रवाई नहीं? एक साइड तो आप क्वेश्चन भी लगा रहे हो, भाजपा की पार्षद को क्वेश्चन भी लगे, उससे सवाल भी मांग रहे, जवाब भी दे रहे हैं, फिर ये ड्रामा करने की क्या आवश्यकता है? वो बोल रहे जब सदन तो चलने नहीं देंगे, नहीं वो ठीक है, फिर क्वेश्चन क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे हम कुछ खाएंगे ना, यहाँ पे पियेंगे, अपना पानी लाएंगे, सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है, मुझे कोई उसमें वो नहीं आपका वो, लेकिन मैं शिमला के विकास को नहीं रुकने दूंगा। ये अगर इसमें सोचे कि हम हंगामा करके ड्रामा करके और ये सारा करेंगे, वो नहीं चलेगा। हम कार्रवाई करेंगे, अपना जो माननीय पार्षदों की जो समस्या है उसको हल करेंगे। ये महीने में एक बार ही होता है, इसको मैं हो हल्ला महीने में खराब करूंगा। वेस्टेज में अपना टाइम नहीं खराब करूंगा। हर पार्षद का अपना समय है, समय निकाल करके पूरे महीने का इसका वेट किया जाता है इस हाउस का कि मैंने वार्ड की समस्या को लेकर के। इनका तो रोल क्या है, तो उन लोगों से भी धोखा दे रहे हैं जिन्होंने चुना इनको। बजट में आप भाग रहे हो बाहर, पहले ही बजट आप में आप पार्टिसिपेट नहीं। आपका क्या कंट्रीब्यूशन शिमला के लिए, क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ भी नहीं। इसलिए आज हमने हाउस में एक माननीय महामहिम राज्यपाल को भी एक हाउस ने एक प्रस्ताव बना करके पास किया, जिसमें कुलदीप जी ने प्रस्ताव रखा कि हम लोग इसमें 25 लोग जो लोग हैं, एक सीपीएम के पार्षद है और 24 लोग चुने हुए कांग्रेस के पार्षद है, 25 और 5 नॉमिनेटेड पार्षद है। इन सब लोगों ने एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव को बना करके माननीय महामहिम राज्यपाल से एक विनम्र निवेदन किया है कि आप इस पे जल्द से जल्द हस्ताक्षर करके इस अध्यादेश को साइन करके, ताकि जो एक 9 लोग इस हाउस को, जिनको ने गरिमा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये जो संस्था है, हमारा एक्ट है, उसको तार तार किया जा रहा है। मेरा सभी ये पूरे हाउस के माध्यम से हम माननीय महामहिम को भी इस ज्ञापन को भेज रहे हैं। एक एंटी डंपिंग आपने भी बनाई है 5 काउंसिलर्स, उसके बारे में देखिए, वो मैंने बोला, लेकिन वो ये शिमला में इलीगल डंपिंग बहुत हो रही है। हालांकि मैंडेट हमारा नहीं है, मैंडेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। मैंने इसमें पाया, माननीय सभी पार्षदों ने इसमें बहुत गहरी चिंता व्यक्त की है, और हम इन्वायरमेंट को लेकर के हमारा बजट को फोकस्ड है। हम अब अपने लेवल पे भी हमें इलीगल डंपिंग को रोकने हैं, और जब हमारी डंपिंग साइड भी हमको अलॉट हो रही तो उस पर भी हम काम करेंगे। आप आने वाले दिनों में देखो कि हम उस पर एक अलग से काम करें। लेकिन तब जब तक ये नहीं हो रहा, एक कमेटी बनाई हमने 5 या 6 पार्षद, इसको और भी बढ़ा सकता हूँ मैं। उसमें जोन वाइज हम अलग अलग जाएंगे, ताकि रात को फ्लाइंग विजिट भी की जाएगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। हमारा काम है जानकारी देना कि यहाँ पर ये हो रहा, पूरा प्रूफ के साथ। सर एक चीज और है पूछना कि जिस तरह से बिट्टू ने कहा कि वो कि ऐसी है इसलिए जो है मेरे साहब ने ये एक्शन लिया है, और दलित है इसलिए वो एक्शन यहाँ पे लिया गया है, इस तरह की ये ना एक ये जो एक सिंपैथी कार्ड होता है ना, हम उन लोगों में से जिन्होंने कभी इस चीज को वही नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 19 लाख की लागत से हम लोग उसको वहां लगा रहे प्रतिमा। एक सिंपैथी कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं, ये कोई तरीका है? ये निंदा प्रस्ताव लाया गया, उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए, उसके बाद निंदा प्रस्ताव लाया गया। आज की जो कार्रवाई की गई, जिस तरह का बिहेव भाजपा के पार्षदों द्वारा किया गया, उसमें क्या नाम है इनका, अपना कुलदीप जी ने और राम रतन वर्मा जी ने एक निंदा प्रस्ताव लाया कि ये जो कार्रवाई की गई है, इनका निंदा करते हैं हम। जिस तरह से इन्होंने बिहेव किया नगर निगम की बैठक में भाजपा के 9 पार्षदों द्वारा, क्या ये हमारे पास हमारा समय खराब करेंगे? तो ये सारी चीजें इसलिए करना चाह रहा है, जो इनकी अपनी मांग है वो हमारे बस में थोड़ी है। लेकिन मैं शिमला का विकास थोड़ी रोक सकता हूँ उसमें। सर ये बार-बार ये भी आरोप लगाया कि वो भी चुने यहाँ पे आए हैं और मेयर साहब ने पीएन को बोलकर जो है बाहर निकालने की बात। बिल्कुल एक्ट में है, ये एज पर एक्ट होता है। ये तो वो बातें हैं, वो कोई नई चीज नहीं है। एक्ट पढ़ो। हमने तो फिर भी सिंपैथेटिकली मैंने उसको वहां रखा है, बावजूद हमने कहा कि ठीक, लेकिन चलेगा तो एक्ट के हिसाब से ना, कानून के हिसाब से चलेगा ना। ये तो फिर हर कोई हुड़दंग थोड़ी करना है यहाँ। ब्लैकमेलिंग करोगे आप, कुछ भी बोल दोगे और चले जाओगे बाहर, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। ये आपको इन चीजों को सोचना पड़ेगा। ये कितने गंभीर है सबने देख लिया।
तो सभी एक मर्यादा में रह के करना पड़ता है ना। आपको हाउस में ये नहीं है चला आगे उड़दंगी मचाना है। आप कितने गंभीर हो उस शहर की जनता देख रही है। एक इलेक्टेड हाउस को, और आप तो बजट में नहीं थे, तुम्हारा तो कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं है।